बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकूं, नादां ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं। बेशक अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत फरमाता है जो इसकी राह में जंग के दौरान इस तरह सफ़े बांध कर लड़ते हैं गोया वो सीसा पलाई हुई दीवार हैं। ऑपरेशन बनियान अल मरसूस इंडिया पर कहर बनकर साबित हुआ। इस वक्त भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। हमने ये देखा कि भारत एक मोदी के कहने पे एक मखसूस माइंडसेट के साथ उस ऑपरेशन को चला रहा था। पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे थे और इंडियन मीडिया मसरूफ था अपनी ही आवाम को मरऊब करने के लिए मोदी की ताकत से। लेकिन यहाँ एक और खेल खेला जा रहा था और पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुकाम मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया को हकाइक पर मबनी फीड कर रहे थे और कहा यह जा रहा है कि ये एक मल्टी डोमेन वार थी जिसमें पाकिस्तान ने चारों शाने चित कर दिया है भारत को। भारत में इस वक्त सफ़े मातम क्यों है? सबसे पहली वजह कि ये जंग रुक कैसे गई। इस जंग को दौरान जब पाकिस्तान ने अटैक किया उसके 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर मोदी की तरफ से सीज फायर को कबूल करने का मतलब यह है कि उसने शिकस्त तस्लीम कर ली क्योंकि वो जारिया था। और ये बात भारत की आवाम को किसी सूरत, क्योंकि उनका एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि हम बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, वो काबिल कबूल नहीं है और वो मोदी को उल्टी पड़ चुकी है जो कि जंग बंदी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वो 5 त्यारे जो पाकिस्तान ने तबाह किए उनकी फुटेजेस मंजर आम पे आई और इंटरनेशनल मीडिया उसकी गवाही दे रहा है। वो गवाहियां इस वक्त भारतीय अवाम पर बिजली बनकर गिर रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय मीडिया ने जिस तरह अपनी अवाम को बेवकूफ बनाया, जिस तरह जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवाया, जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस पर हमले करवाए, जिस तरह रातों रात बलोचिस्तान और KPK के ऊपर हमले करवा के उस पर कब्जे करवाए, वो इस वक्त ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक बना हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि 1.5 अरब की आबादी वाले इस मुल्क के अंदर क्या एक भी मीडिया ऐसा ना था जो कि लोगों को हकीकत बताता। यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त मोदी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि भारत ने अपनी 70 साल तारीख में कभी भी सालिस को मंजूर नहीं किया और कश्मीर पर उसने हमेशा यह कहा है कि यह मामला हम खुद हल करेंगे। और अब ये ट्रंप का कश्मीर को उठाना ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है जो कि दुश्मन के सीने पे सांप बनकर लौट रही है। लेकिन एक और सांप दुश्मन के सीने पे बहुत बुरे तरीके से लौटा और वो था ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन का आगाज तहज्जुद और फजर के दरमियान किया गया जिसके दौरान पाकिस्तान ने भारत पर फतेह 1, फतेह 2 फिजाई कार्रवाई और ड्रोन से जवाब दिया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपना दिफा किया बल्कि दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए इसकी कई चौकियां, इसके हेडक्वार्टर्स, इसके 5 फाइटर त्यारे, इसका S-400 जो उनकी बैकबोन कहा जाता था, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सानिया साबित हुआ है। और भारत में इस वक्त सफ़े मातम है जो मैंने आपको पहले बताया कि जंगबंदी के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। ये लड़ाई पाक इंडिया लड़ाई नहीं थी बल्कि चीन और मगरबी टेक्नोलॉजी की जंग भी थी। और इस लड़ाई में चीन से मिलने वाले J-10C और पाकिस्तान के J-17 थंडर ने हिस्सा लिया जिसमें इंडिया के 3 राफेल त्यारों समेत एक MiG-29 और दूसरा सखोई 30 जिसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी हैं और 5 फाइटर्स को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इस लड़ाई में जीत की खुशियां मनाने वालों में सिर्फ पाकिस्तानी ही शामिल नहीं थे बल्कि चीन के लोग भी शामिल थे। राफेल गिरने की अहमियत ज्यादा थी, अगरचा भारतीय हुकाम ने इस तबाही को छुपाने की कोशिश की, लेकिन BBC
रॉयटर्स, द गार्डियन समेत कई आलमी ज़राए अबलाग ने इसकी तस्दीक की। J-10C के हाथों फ्रांसीसी रफाल के गिरने की खबर दिफाई हलकों में भौचाल बर्पा किए हुए है। इसमें कोई शक नहीं कि J-10C बनाने वाली कंपनी चेंगडो के शेयर्स की कीमत में तकरीबन 25% इजाफा हो गया है और राफेल के शेयर्स में वाजिया कमी हुई है। चीन की आला म्यार की फौजी टेक्नोलॉजी ने मगरिब को हैरान कर दिया है। भारतीय भी ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये क्या वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का साथ देने की बजाय एक ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसको हम भूखमंगे, फकीर और पता नहीं किस किस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं। ये स्टॉक मार्केट को ऐसा क्या हो गया कि चेंगडो के शेयर ऊपर और राफेल डिसाल्ट के शेयर नीचे। तो बात यह है कि इस वक्त हकीकत दुनिया के सामने आश्कार हो रही है। आप सच का गला घोंट सकते हैं लेकिन मुसलसल आप उसे यरगमाल बनाकर नहीं रख सकते। ये इस वक्त इंडियन मीडिया के ऊपर आश्कार हो चुका है। इंडिया में गिरने वाले PL-15 मिसाइल की तस्वीर के तज्जिए किए जा रहे हैं। इस लड़ाई में किसी भी मुल्क की एयरफोर्स और बर्री फौज ने सरहद को अबूर नहीं किया। PL-15 मिसाइल J-10C से हिट करने के बाद पहले एक मर्तबा रफ्तार पकड़ते हैं और फिर अपने हदफ पर पहुंचने के बाद इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। इसके ऊपर इसका अपना रडार नस्ब होता है। इस मिसाइल को दागने वाले जहाज तेजी से अपनी जगह बदलकर खुद को महफूज कर लेते हैं। किस तरह देखें, एक नेविगेशन सिस्टम जहाज का है J-10C का, उसने फायर कर दिया। अब उसको उस मिसाइल को गाइडेंस देनी है आखिरी वक्त तक। अगर वो वहां पे खड़ा रहता है तो दुश्मन उसको ट्रेस करके मिसाइल दाग सकता है, लेकिन यहां पे आपने मिसाइल दाग के निकल गए और उस मिसाइल के ऊपर खुद अपना एक गाइडेंस सिस्टम है जो कि उसको मुकम्मल रडार की मदद से उसको गाइड कर रहा है। और वो उसके मतलब यह है कि फायर एंड फॉरगेट, बल्कि इसमें मसनूई जहानत से चलने वाला सिस्टम भी मौजूद होता है जो इसको गाइड करता है। ये हालिया तारीख के जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान के तमाम फाइटर महफूज रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंडिया ने अगले 2 दिनों में कई अपने जाल बिछाने की कोशिश की ताकि पाकिस्तानी फाइटर इसमें आम फंसे, लेकिन पाकिस्तान इसकी चाल को समझ गया, वो इस जाल में नहीं आया। हकीकत में यह सकरदू से पसनी तक फैला हुआ एयर वार फ्रेम डॉक्ट्राइन था और साथ में पाकिस्तानी पायलट्स की महारत जिसकी बदौलत इंडिया को अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीनी सैटेलाइट और अपने अवैक्स सिस्टम के जरिए सेंसर फ्यूजन किल का मुजाहिरा किया। राफेल को रडार पर लॉक नहीं किया गया और जब मिसाइल राफेल से 50 किलोमीटर दूर था और 9 सेकंड का टाइम बचा हुआ था उसको हिट करने के लिए, इस वक्त पायलट को पता चला कि काम हो गया है। उस वक्त उसके पास इजेक्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और जैसे ही उसने इजेक्ट किया, बर्तानिया की सीट्स बनाने वाली कंपनी जो कि लाइफ सेविंग के लिए सीट्स बनाती है इजेक्ट के लिए, उसने फौरी तौर पे अपडेट कर दिया कि जनाब यहां पे हमने और पायलट्स की जान बचा ली है। इस वक्त हम इंडिया के 10 से ज्यादा तैयारों को मार गिरा सकते थे, लेकिन हमने एहतियात का मुजाहिरा किया। राफेल तबाह होने के बाद इंडिया इतना बदहवास हुआ कि इसने राफेल का पूरा बेड़ा या फ्लीट ग्राउंड कर दिया और इसे पाकिस्तानी सरहद से 300 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर रखा गया। यहां यह भी बताते चलें कि इंडियन पायलट्स की जान अपनी महारत की वजह से नहीं बची, बल्कि वो त्यारासाज कंपनी के इंजेक्शन सिस्टम की वजह से महफूज रहे। इंडियन फजाइया की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, बल्कि जहां जहां इसके मलबे गिरे थे वहां पर पुलिस या फौज की मदद से पहले सिक्योरिटी लगाई गई, फिर इस मलबे को उठाया गया। वहां मौजूद लोगों को कोई भी वीडियो या तस्वीर शेयर करने से मना कर दिया गया, लेकिन वीडियोस
फिर भी निकल आई। CNN ने सबसे पहले इसका भांडा फोड़ा। बैनुल-अक़वामी खबरसा इदारे रॉयटर्स ने यह खबर दी कि इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर से 4 सरकारी हुकाम ने बताया कि 3 तैयारे अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। तर्जमान पाकिस्तान फौज के मुताबिक ये 5 तैयारे इंडियन पंजाब में भटिंडा, 2 तैयारे औंतीपुरा के इलाके में, 1 अखनौर और 1 श्रीनगर में मार गिराया गया। चीन, अमेरिका और यूरोप की फिजाई अफवाज इस झड़प से हासिल होने वाले डेटा और जमीनी हकाइक का बारीक बीनी से मुतालिया कर रही हैं ताकि अपनी फजाई हिकमत अमलियों को मजीद मुअस्सर बनाने। और बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफों के पुल बांध दिए हैं और राफेल की तबाही को गेम चेंजर और भारत के लिए शिकस्त का पैगाम करार दे दिया है। असल में इस डॉग फाइट ने दुनिया को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया है। फ्रांस ने एक राफेल के गिरने को तस्लीम कर लिया है, बाकी का भी इसे अपने फाइटर गिरने पर पता चल जाएगा। पाकिस्तान ने ऐसा दर्द दिया है जो इंडिया हमेशा याद रखेगा। मोदी ने पैसों से ताकत खरीदी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने जोरे बाजू और अल्लाह की ताकत पर इन्हिसार किया। यह कोई मामूली झड़प नहीं है, बल्कि भारतीय और ग्लोबल डॉक्ट्राइन का खात्मा भी है। इस सारी कशीदगी बल्कि हकीकतन जंग में इंडिया ने अपना सब कुछ गरूर समेत खो दिया है। इसकी इज्जत, इसकी चौधराहट, इसकी नफ्सियाती बर्तरी, इसकी साइबर पॉलिसी, इसका मीडिया वार, किस किस का जिक्र करें कि मोदी सब कुछ हार चुका है। सिर्फ इसका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मालियत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इंडियन पंजाब के इलाके आदमपुर में मौजूद था, इसे तबाह कर दिया गया, जो दिफाई हलकों में भौचाल बर्पा कर चुका है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि यह अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल निजाम का मुतबादिल है। इसे रूसी दिफाई इदारे अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इससे पहले यही इदारा S-200 और S-300 बना चुका है। पाकिस्तान जो निजाम इस्तेमाल कर रहा है वो उसने चाइना से लिया है और वो S-300 की रिवर्स इंजीनियरिंग है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको S-400 से भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। इस तरह S-400 डिफेंस सिस्टम की 4थी जनरेशन है। इसे तैयारों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल समेत हर किस्म के फिजाई हमलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है कि S-400 भारत का दिफाई हीरो बनकर उभरा है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। पाकिस्तान ने एक S-400 तबाह करने के बाद पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमा दिया है। यह 600 किलोमीटर तक खतरे को ट्रेस करता है और 400 किलोमीटर के अंदर इसे हिट कर सकता है। इस सिस्टम में 5 किस्म के मिसाइल नस्ब होते हैं, जो हदफ की नौइयत के मुताबिक फायर करके इसे नकारा बनाने की सलाहियत रखते हैं। रूस इससे कबल यह मिसाइल सिस्टम चीन और तुर्की को बेच चुका है। इंडिया ने रूस के साथ 2018 में एक मुआहिदे के तहत 5.43 बिलियन डॉलर मालियत से यह सिस्टम खरीदा था। इस सिस्टम को हैवी ड्यूटी 8x8 ट्रक्स पर नस्ब किया जाता है, जिन्हें चलाकर किसी भी इलाके में ले जाया जा सकता है। क्योंकि यह सारा निजाम मोबाइल है, इसलिए जंग के जमाने में इसे दुश्मन की तरफ से आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकता और खतरे के पेश नजर इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। रेंज के लिहाज से S-400 को इसराइली आयरन डूम पर बरतरी हासिल है और पाकिस्तान इसे तबाह करने का एजाज हासिल कर चुका है। हमें अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर इसराइल से हमारी लड़ाई हो गई तो क्या होगा। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हमने अगर S-400 तबाह कर दिया तो फिर आयरन डूम भी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमने नहीं लड़ना। अभी हमारी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसमें कोई शक नहीं कि S-400 मिसाइल को दुनिया का जदीद तरीन और इंतहाई मौसर फिजाई दिफाई सिस्टम कहा जाता है, लेकिन न तजर्बा हाथों में जब यह सिस्टम आया है तो इसने रूसी सिस्टम का भी वो हाल किया है जो इसने इससे पहले रूसी मिग फाइटर का किया था।
ایسا سسٹم جو فضا سے کیے جانے والے سبھی حملوں یعنی ڈرون، میزائل، راکٹ، جنگی جہازوں سے کیے جانے والے حملوں سے تحفظ فراہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ وہ انڈین کے ہاتھوں میں آنے کے بعد اس طرح تباہ ہوتا ہے جس طرح انڈین نے رافیل جیسے دنیا کے بہترین طیاروں کو تباہ کروا کر کیا ہے۔ انڈیا نے شاید اس ایک ہتھیار سے اپنی ساری امید لگا رکھی تھی، اب اس کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ پاکستانی شاہینوں نے وہ کر دکھایا ہے جسے دنیا کے ماہرین ایک کیس سٹڈی کے طور پر پڑھائیں گے۔ بھارتی حملوں کے حوالے سے ایک بیانیہ انڈین میڈیا بیان کر رہا تھا جس کا مقصد اپنی ہی عوام کو پاگل بنانا تھا، جبکہ پاکستان ملٹی ڈومین فائٹ لڑ رہا تھا اور عالمی میڈیا کو مسلسل آگاہ کر رہا تھا۔ پاکستان نے جس طرح بیک وقت کئی محاذوں پر جنگ لڑ کر جیتی ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، اور فضائیہ فضاؤں کی نگہباں بن کر نکلی، بحریہ سمندر کی محافظ بن کر ابھری، اور بری فوج سرحدوں کی نگہباں بنی، اور میڈیا پر اپنے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بڑی ڈٹ کے کی گئی، جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ اور یہ ایک بڑا معرکہ تھا جس پر ہمیں فخر ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ فتح نصیب کی، اور اس فتح کی وجہ سے آج ہم اپنا سر فخر سے بلند کر کے بات کر رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، کیونکہ اس وقت بھارت کی جو جارحیت ہے ہمارے یوٹیوب چینلز کے اوپر، اس نے ہماری ریچ کو برے طریقے سے ڈسٹرب کیا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔